हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैंने प्लास्टिक की बेकार पड़ी थैलियों से ग्रो बैग बनाने की कोशिश की है। तो अगर आप छत पे सब्जियां उगाना चाहते हैं और आपके पास ग्रो बैग नहीं है, अभी लॉकडाउन में आप नहीं ख़रीद सकते हैं या ट्राई ले सकते हैं, तो आप घर में बड़ी प्लास्टिक की बड़ी थैलियों से या बोरों से जो बैग्स आते हैं उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मिट्टी भर के। तो मैंने ये 5 केजी का आशीर्वाद आटा का जो खाली थैलियाँ होती है प्लास्टिक की, उसे लिया है। मेरे पास ढेर सारी जमा हो गई थी। तो अब इसमें हम ग्रो बैग बना करके कैसे सब्जियां उगाए दिखाएंगे। तो पहले प्लास्टिक के एक तरफ के मुंह को अच्छी तरह से काट के खोल देते हैं, फिर इसको उलट ले सकते हैं ताकि वाइट साइड बाहर आ जाए, या नहीं भी उल्टेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है उल्टा करना। तो इसी तरह सभी थैलियों को उल्टा कर लेते हैं। फिर वाटर ड्रेनेज के लिए हम लोग थैलियों के बेस में 5-6 जगह पे छोटे छोटे नुकीले चीज़ से हम लोग इसमें होल बना देंगे ताकि पानी का ड्रेनेज हो जाए, इसमें पानी रुके ना। इस तरह से सभी थैलियों को हम लोग इसी तरह कर लेंगे और फिर इसमें हम लोग मिट्टी भर देंगे। तो मिट्टी के लिए मैंने 40% सॉइल लिया है, 20% काउडंग कंपोस्ट लिया है, 20% रिवर सैंड का एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। सैंड इसीलिए देना है ताकि रूट्स का डेवलपमेंट होने में आसानी हो, कॉम्पैक्ट बैग हो जाएगा और वाटर का ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी ना रहे, आराम से रूट्स अंदर तक जा सके। इसलिए सैंड मिला करके पोटिंग मिक्स तैयार करने में, पौधों को बढ़त होने में अच्छी रहेगी। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फिर सभी बैग को हम भर देंगे एक एक करके। इसमें आप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, जितना डालेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा न्यूट्रिशन देंगे पौधे को, तो ज़्यादा अच्छे पौधे निकलेंगे। 50% अगर आपका जो सॉइल है, अगर वो सैंडी सॉइल है तो 50% गार्डन सॉइल और 50% कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। तो इस तरह से आटा की बैग की थैलियों को मैंने भर दिया है। थोड़ा सा ऊपर छोड़ना है ताकि उसमें पानी वानी रह सके जब डालेंगे आप। तो मैंने इसमें उगाने के लिए पिछले सीज़न के जो मैंने सेव करके रखे थे नेनुआ और तोरई, उसी के बीज का इस्तेमाल करूँगा। मैं अलग से मार्केट से बीज नहीं लिया मैंने। तो ये देखिए, पिछले सीज़न में जो नेनुआ और तोरई फरे थे उसी का हम बीज निकाल लेंगे। एक फ्रूट्स में काफ़ी बीज होते हैं, उतना काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है लगाने के लिए। अब देखिए, इसको आराम से इसे बाहर निकाल के भी रख सकते थे प्लास्टिक में या शीशी या बोतल्स में, पर मैंने इसी में छोड़ दिया, इसी में ज़्यादा सेफ रहेगा, इसीलिए इसी में छोड़ दिया था। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ये नेनुआ है, ये नेनुआ के बीज हैं। कुछ बीज इसमें जो वाइट सा बीज है वो बढ़िया बीज नहीं है, उससे पौधे नहीं निकलेंगे। जो काले वाले बीज हैं उनसे पौधे निकल जाएंगे। तो जो भी वाइट वाला जो है वो बीज तैयार नहीं हो पाया है, तो उसे हम निकाल के फेंक देते हैं। और इस तरह एक बर्तन में रख के इसमें ये तोरई है, जिसे झींगी भी बोलते हैं, या रिज गार्ड, इसमें भी हम लोग इसी तरह से सीड निकाल लेते हैं। नीचे का तोड़ करके अंदर में जो स्पॉन्ज होता है उसी के अंदर में सारे सीड लगे होते हैं। जब आप सब्जियां काटते हो तो आपको पता चलता होगा सीड्स कहाँ पे हैं। तो देखिए कितने सारे सीड्स निकले एक फ्रूट्स में। इतना तो लगाने के लिए पूरा बगीचा बन जाए। तो मुझे ज़्यादा तो लगाने में है, 10-12 सीड्स लगाऊंगा, 10-12 लता भी हो जाएगी तो बहुत सारी सब्जियां हो जाएंगी एक जन का खाने का। और उतना स्पेस भी चाहिए होता है इनको फैलने के लिए। देखिए, इसमें भी कुछ सीड्स हैं जो कि वाइट है, वो नहीं उगेंगे। तो हम जो बढ़िया वाले सीड्स हैं, जो तैयार सीड्स हैं ब्लैक कलर के, उसको, दोनों के सीड में थोड़ा सा फ़र्क है। नेनुआ का सीड है जो चिकना है और इसके सीड्स थोड़े रफ़ी हैं। देखिए, आप अलग से दिखा देते हैं।
दोनों के सीड में आपको फ़र्क आ रहा होगा। जो चिकना वाला जो ब्लैक है राइट साइड में वो नेनुआ है, और ये लेफ़्ट साइड में वो तोरई है, या झींगी बोलते हैं जिसको, रिज गार्ड। तो हम लोग इसको एक छोटे से कंटेनर में रख करके पानी डाल करके रात भर के लिए छोड़ देंगे, ताकि सीड्स अच्छे से पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाए। सीड को सोक करके रखने का एक फ़ायदा है कि ये जर्मिनेट जल्दी से होते हैं। अगर आप इन्हें सोक नहीं करेंगे तो मिट्टी में डालने के बाद ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, स्वेल करेंगे, उसके बाद जर्मिनेट करेंगे। पर अगर आप इसे पहले से ही सीड को पानी में सोक करके ओवरनाइट रख देते हैं और अगले दिन लगाते हैं तो ये तुरंत जर्मिनेट हो जाते हैं। इनका जो 3-4 दिन से आपका समय बच जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप सीड लगाएं तो उसे ज़रूर से पानी में भिगा के छोड़ दें रात भर के लिए। तो अब इन सीड्स को हम एक एक करके इन थैलियों में मिट्टी से एक होल बनाएंगे 3 से 4 इंच डीप में। हम लोग एक एक करके सीड्स को डाल देंगे और मिट्टी ढक देंगे। एक बैग में मैं 3 या 4 सीड डाल रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कितने जर्मिनेट करे। अगर एक डालूँगा और वो जर्मिनेट नहीं किया तो फिर वो उसमें दूसरा डालना पड़ेगा और 3-4 दिन का समय चला जाएगा। इसीलिए 3 या 4 सीड डाल रहा हूँ जो जर्मिनेट कर जाए। अच्छी बात है, अगर सारे जर्मिनेट कर जाएंगे तो इनमें से जो सबसे हेल्दी होगा उसको छोड़ करके बाकी को मैं उखाड़ के फेंक दूँगा। तो इसी तरह आप कुछ भी लगा सकते हैं इन बैग की थैलियों में। लतादार सब्जियाँ, नेनुआ, लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, कुछ भी लगा सकते हैं अपने छत पे या होम किचन गार्डन में आसानी से। अगर आपको जगह नहीं है, अभी तो बाहर रहने वाले जिनका छोटे मोटे छत होते हैं बालकनी में लगा सकते हैं किसी बैग में इसी तरह करके। इन थैलियों को फिर कुछ दिन के 2 या 3 दिन जब तक ये जर्मिनेट ना कर जाए इनको छाया में छोड़ देंगे। जब इसे पहली पत्तियां निकलेंगी तो फिर इसे धूप में निकाल देना होगा बाहर, क्योंकि अगर छाया में ये जर्मिनेट करके शेड में रहेंगे तो बड़े बड़े इसके स्टेम्स आ जाते हैं और फिर प्लांट्स झुक जाते हैं पहले ही, आगे की पत्ती आने से पहले। तो ये देखिए 5 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। मैंने दूसरे दिन इसे बाहर निकाल दिया था धूप में। तो अभी 2 जो इनिशियल लीव होते हैं सो और 2 छोटे लीव आ गए। इसमें एक ही पौधा आया, देखिए मैंने बोला था इसमें भी एक ही पौधा आया। इसमें 2 आए, इसमें 1 2 3 4 आ गया। तो इसी तरह किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1 आए हैं। तो अब जो हेल्दी पौधा है उसे रख करके बाकी को आप काट के फेंक सकते हैं या किसी दूसरे बैग में लगा दीजिए, या आपकी मर्जी, आप जो भी करें उस पौधे का। तो इस तरह से आप भी लगाइए अपने छत पे। अगर आपके यहाँ वेस्ट पड़ी हुई प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, आपकी थैलियाँ प्लास्टिक का रिसाइकल भी हो जाएगा आपका। जल्दी ये थैलियाँ फटेंगी भी नहीं और आराम से आपको अपने छत पर सब्जियाँ मिल जाएंगी। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो एक बार आप इसे ट्राई करिए। ये 10 दिन के बाद का है। देखिए लगभग 4 या 5 पत्ती आ गई हैं। ये पत्ती कितनी हरी है, इससे थोड़ी अलग दूसरी वाली पत्ती है थोड़ी। अब इनमें नेनुआ कौन है, तोरई कौन है, ये तो मुझे झींगी कौन है समझ में नहीं आ रहा है। पत्तियां में थोड़ा सा फ़र्क है, पर 2 तरह के तो दिख रहे हैं, पर कौन सा कौन है ये पता नहीं चल रहा मुझे। अब जब फ्रूट्स आएंगे तभी समझ में आएगा। ये देखिए, तो अब टाइम है कि किसी को पौधे को आप जहाँ उखाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि 4-4 पौधे इतने छोटे प्लास्टिक में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आपको ज़्यादा फ्रूट्स नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और आप भी इस तरह ग्रो करने की कोशिश करिए। थैंक यू।